हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हिमानी चौरसिया फ्रॉम गुरु कृपा दंत चिकित्सालय बिलासपुर। आई होप हमारे पहले वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आज हम फिर आए हैं एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है ब्रशिंग टेक्निक। ब्रश कैसे किया जाए? तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका ब्रश कैसा होना चाहिए। आपका ब्रश ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। दूसरा, डेंटिफ्राइसिस या ब्रश करने के लिए इस्तेमाल में आने वाला पेस्ट, जो पेस्ट या पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं उसके हम पार्टिकल साइज से कंसर्न है। पार्टिकल साइज, कोलगेट पाउडर का जो पार्टिकल साइज होता है उसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। मैं किसी ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मगर पार्टिकल साइज उतना ही चिकना होना चाहिए। कोई भी टूथपेस्ट आप दांतों के बीच में रख के फील करिए, खिसखिसाना नहीं चाहिए। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो फिर वो आपके दांतों को घिस लेगा। अब आते हैं ब्रशिंग टेक्निक, ब्रशिंग टाइम पे। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दिन में 1 बार साथ खाना चाहिए। चॉकलेट बहुत ही कम खाना चाहिए। चॉकलेट सिर्फ संडे को खाना चाहिए। ओवर ब्रशिंग या ज़्यादा समय तक ब्रश करना भी नुकसानदायक होता है, और अंडर ब्रशिंग, बहुत कम समय तक भी ब्रश करने से दांत साफ नहीं होते। आइडली ब्रशिंग टाइम कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन जब मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ, कोई बोलता है 5 मिनट, कोई बोलता है 10 मिनट, लेकिन आइडियली ब्रशिंग करने में सिर्फ 2.5 मिनट का समय लगता है। अब आप इस मॉडल को ध्यान में रख के ब्रश करेंगे। दांत के कितने सरफेसेस हैं जो हम ब्रश कर सकते हैं? ऊपर के जबड़े में, ओंठ और गाल की तरफ, तालू की तरफ और चबाने वाला एरिया, 3 सरफेस आप ब्रश कर सकते हैं। वैसे ही नीचे के जबड़े में, गाल और ओंठ की तरफ, जीभ की तरफ और चबाने वाला एरिया रिस्पेक्टिवली। आपके ब्रश का आइडियल जो एंगल होता है 45 डिग्री होना चाहिए। थ्रो एंड थ्रो मोशन करिए, कुछ सर्कुलर मोशन करिए और कुछ अप एंड डाउन मोशन करिए। अब ध्यान में दांत के इस स्ट्रक्चर को रखिए। ये जो दांत के बीच की कार्विंग्स या नक्काशी है, ये सिर्फ थ्रो एंड थ्रो मोशन से साफ नहीं होती, आपको इसके पैरेलल भी ब्रशिंग करना रहेगा। वैसे ही ज़्यादातर लोग ये बाहर के सरफेस साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर वाले सरफेस नहीं कर पाते। ऊपर के दांत में तालू की तरफ ब्रश को ऐसे उल्टा करके करना पड़ेगा और 45 डिग्री में 45। नीचे जीभ की ओर आपको ब्रश ऐसे उल्टा करके करना पड़ेगा और 45 डिग्री। चबाने वाला एरिया परपेंडिकुलर टू टूथ 90 डिग्री में 90 डिग्री में। और एक कॉमन आपको फैक्ट्स बता दूं, दांत के एक सरफेस को कितनी बार ब्रश करना हेल्दी रहता है? हमारी बुक के अनुसार दांत के एक सरफेस को आप 20 बार ब्रश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक थ्रो एंड थ्रो मोशन को 1 गिनते हैं तो 10 बार, क्योंकि ये हमारी नज़र में 2 हो गया। तो 10-10 की गिनती गिनिए और हर सरफेस को साफ करिए। स्पेशली ऊपर के दांतों में मोलार्स, पीछे वाले दांत, और नीचे के दांत में सामने के दांत, यहाँ सबसे ज़्यादा कैल्कुलस डिपल्शन होता है, क्योंकि यहीं पे हमारी लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ये कॉमन सेंस है, जहाँ नल खुलता है वहीं पानी ज़्यादा जमता है। ठीक वैसे ही यहाँ और यहाँ पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है, और यहाँ जीभ के नीचे सामने के दांतों के पीछे सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा कैल्कुलस या गंदगी यहीं जमती है। कैल्कुलस जो होता है सलाइवा का प्रोटीन, बैक्टीरिया की कॉलोनी, सलाइवा और साथ में जो खाया हुआ खाना है, इसका डिपोजिशन होता है। ओवर ब्रशिंग भी हैजार्डस या नुकसानदायक है। दिन में सिर्फ 2 बार ब्रश करना चाहिए और नॉट मोर देन 2.5 मिनट्स। वन मोर थिंग, अगर आप 1 बार ब्रश करना चाहते हैं तो रात को ब्रश करिए, वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि रात भर मुंह जो है बंद रहता है और पूरे बैक्टीरिया को समय मिल जाता है सड़न पैदा करने के। दोस्तों, हम बिना नहाए सोते हैं, ज़्यादातर लोग बिना नहाए सोते हैं। सुबह उठने से हाथ पैर या किसी भी बॉडी से इतनी दुर्गंध नहीं आती जितनी मुंह से आती है। क्यों? क्योंकि हम खाए, मुंह में खाना और बैक्टीरिया लेके सो गए। अब रात भर बैक्टीरिया को उत्पात मचाने के लिए भरपूर मौका मिला, इसलिए सुबह भयानक दुर्गंध आती है। लेकिन अगर आप रात को ब्रश करके सोएंगे तो आपके दांत रात भर साफ रहेंगे
और मुंह से रिस्पेक्टिवली बहुत ही कम, ना के बराबर या दुर्गंध नहीं आएगी। तो अगर आप एक बार ब्रश करना चाहते हैं तो रात को ब्रश करिए। इसको आप ऐसे सोचिए, आप सुबह ब्रश किए, ब्रश करते ही आपने खा लिया, फिर दिन भर आपने गंदे दांत लिए, रात भर आप गंदे दांत लिए, और फिर सुबह आपने ब्रश किया और फिर खा लिया, दांत फिर गंदा हो गया। तो ये कैसी प्रोसेस है? लाइक सुबह आपने बर्तन धोया, तुरंत बर्तन में खा लिया, फिर दिन भर आपके बर्तन जो है गंदे पड़े रहे, रात को भी गंदे पड़े रहे, सुबह आपने बर्तन धोया फिर उसमें खा लिया। तो इसके बनिस्बत अगर आप रात को ब्रश करेंगे तो रात भर कम से कम आपके दांत साफ रहेंगे। और अगर आप रात को, ये बात थोड़ी वियर्ड लग सकती है आपको, बट थोड़ा सा आप सोचेंगे इस पॉइंट पे तो आपको सही लगेगा। अगर आप रात को ब्रश करके सो रहे हैं तो आप सुबह का नाश्ता बिना ब्रश किए भी खा सकते हैं। बिना ब्रश किए नाश्ता करिए, फिर तुरंत ब्रश कर लीजिए। तो एक तो रात भर आपके दांत साफ रहे, सुबह सिर्फ नाश्ता करने के थोड़े से टाइम के लिए आपके दांत गंदे हुए, आपने तुरंत ब्रश कर लिया, फिर 2-2:30 बजे या 1-1:30 बजे जब भी आप खाना खाएंगे तब तक आपके दांत साफ रहेंगे। मतलब पूरे 18 घंटे तक इस हैबिट की वजह से आपके दांत साफ रहेंगे और कीड़े लगने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे अधिक जानकारी के लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।